सुबह फजर के टाइम दाखिल होता है और उसकी नाजेबा वीडियोस बनाता है, मतलब उसके साथ गलत हरकत उनके घर में उल्टा ये धमकियां ये दे रहे हैं कि आप लोगों की बाकी बेटियां उनकी इज्जत का ख्याल करें, उनके बारे में सोचें। उसने वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल सामने रखवा के उससे सुसाइड करवाई है। मेरी बहन उधर लटक रही है, वो शख्स देख रहा है, वीडियो कॉल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, 20 साला बरीरा शफ़ी, जिसको जो है एक लड़का घर में एंटर होता है गन पॉइंट पे, उसके साथ ज़्यादती करता है और ज़्यादती करने के बाद जो है नाज़ेबा वीडियोस बनाता है और वीडियोस बनाने के बाद उस लड़की को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। इतना ब्लैकमेल किया जाता है, कभी उससे पैसे मांगे जाते हैं, कभी जेवर मांगा जाता है और कभी जो है उससे गलत काम करने की तमन्ना की जाती है। जब वो ज़हनी तौर पर टॉर्चर इतनी हो जाती है कि वो ज़हनी दबाव में आते हुए वो वीडियोस कॉल करती है और वीडियोस कॉल के ऊपर जो है वो खुदकुशी करने के बाद जो है अपनी जान लगा देती है। वो आदमी इस टाइम जो है दंदनाता फिर रहा है। पुलिस ने क्या किया, ये फैमिली की जानिब चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि पंजाब पुलिस ने मुल्ज़िमान पकड़े या नहीं पकड़े, क्या बना। सुबह फजर के टाइम दाखिल होता है और उसकी नाजेबा वीडियोस बनाता है, मतलब उसके साथ गलत हरकत उनके घर में दाखिल होता है, किसी घर के फर्द को पता नहीं चलता किस तरह एंटर हुआ है, किस तरह दाखिल। है। उनको भी बुलाया उधर, उन्होंने उन्होंने उसके वालिद को वहाँ पे बुला के उन्हें फिर कहा कि हमसे रिश्ता ले लो। उस लड़के को बुला के समझाया, लेकिन नहीं, वो इस चीज़ पे नहीं आए। एट द एंड वो उसने कहा कि मुझे इतने पैसे दोगी तो मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा। वो उसको अपने सोना तक देती रही, उसको पैसे जो उसके पास खर्चा होता था वो सारा उसको देती रही। उसकी डिमांड रहती थी 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, इस तरह की उसकी डिमांड थी। जितनी हद तक वो दे सकती थी वो दी उसने। उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और इस हद तक डिप्रेशन में गई कि उसने क्या कि मेरे सामने अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगी तो मेरे सामने सुसाइड करो। उसने वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल सामने रखवा के उससे सुसाइड करवाई है। वीडियोस कॉल पे उसको जो है सुसाइड उसकी सुसाइड करा रहा है आदमी वीडियो। ने मोबाइल पर आप क्या लगते हैं, इधर आया मेरी बड़ी बहन हूँ मैं। बहन। जी, मैं घर पे मौजूद थी, वालदा मेडिसिन लेने गई थी, भाई घर पे नहीं थे। अब्बू का तो काम ही सियालकोट मोस्टली है, तो वो भी घर नहीं होते। मेरी ज़िम्मेदारी होती थी कि मैं पीछे से इनका ख्याल करूँ। मैं गई हूँ, जब मैंने जाके विंडो तोड़ के मैं अंदर गई हूँ ना, मेरी बहन उधर लटक रही है, वो शख्स देख रहा है, वीडियो कॉल चल रही है। लेकिन उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं इनका दरवाज़ा नॉक कर दूँ, इनको बता दूँ कि वो अपनी जान दे रही है। नहीं। मुझे बताइएगा, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि मुझे बताइएगा इसका रिलेशन किस तरह बना, क्या रिलेशन में थे, फ़ोन कॉल्स पे बात होती थी या नहीं होती? स्टार्ट पे बात ये थी कि जो इस लड़के की सिस्टर्स है ना, क्योंकि हम हमसाए हैं, इस लड़के की सिस्टर्स और ये जो मेरी बहन है, हम सब उधर ही पढ़ते थे। इनकी जो बहनें हैं ना, उन्होंने इस बात पे उकसाना शुरू किया कि ठीक है जी, तुम्हारे भाई के साथ ये वो जो भी रिलेशन रखना है रखो, ठीक है। और एंड पे आके उन्होंने भाई का साथ ये दिया है कि उन्होंने कहा कि जी जिस तरह से हमारा भाई करता है ना। और खास सबसे बड़ी बात होती है वालदैन की। उसके बाप ने ना, मेरी अम्मी ने कॉल करके कहा है कि भाई ये मसला है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप खुदारा हमारी इज्जत का ख्याल करें, हम एक मोहल्ले में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। ये बात भी मेरी वालदा ने की है। और उसके बाप ने आगे से सिर्फ ये जवाब दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा तो जो जिद कर ले ना वो पूरी करके रहता है। उसने उसने रिश्ता लेने वाली तो बात की ही नहीं। उससे सिर्फ ये बात मेरे सामने हुई है, ये बात कि उसने कहा कि नहीं, जो मेरे बेटे ने जिद की है ना उसने वो पूरी कर। ये तो वही बात होगी कि बच्चा जिद करे, कि वो चाहे वो गलत करे, जो जिद पूरी करे, यानी कि उसको जो है हाथ पीछे बाप का है कि जो कहता है करो, लोगों की इज्जतें खराब करो, लोगों की बच्चियों की जिंदगियों के साथ खेले। आज भी उसका बाप खुलेआम फिर रहा है, उसके खिलाफ पर्चा हुआ है, लेकिन वो फिर रहा है गलियों में ऐसे, हमारे सामने फिर रहा है बाहर, हमने खुद पुलिस ने कुछ नहीं किया, पकड़ा नहीं उसको, कुछ नहीं, SHO D उनको कहा नहीं। ये टोटली सब कहा है। मेरे पुलिस सब गए हैं उस जिस दिन उसकी डेथ हुई है। मतलब उसने अपनी सुसाइड की है। हम लाहौर में थे, हम तकरीबन 1:30 बजे सुसाइड उसने की है। 11:15 पे सुसाइड की है। 1:30 बजे इनको पता चला, तब हमें कॉल पहुंचती है यहाँ पे लाहौर में। हम बाप, मैं और मेरी वालिदा, हम यहाँ से जाते हैं तकरीबन 4 साढ़े 4 वहाँ पे पहुँचते हैं। मौके पर SHO DSP और सारे तफ्तीशी CBI रिपोर्ट जो वो जो आती है, टीम आती है कसूर से, वो टीम भी गई हुई थी। वो सारे शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। सारी उनके पास एविडेंस मौजूद है, मोबाइल उसका उसके पास मौजूद है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। और जब हमने ये एक्शन लिया है ना, उससे पहले वो मेरे वालिद से
स्टाम्प करवा रहे हैं कि हम इस मामले को रफा दफा करो। क्यों करवा रहे हैं उनको? कहा नहीं उनको कि एक बेटी की जान गई है और आप कह रहे हैं स्टाम्प करवा रहे हैं, उसको छोड़ दें उस दरिंदे को। उन्होंने बातों में इस तरह वर्गल, उन्हें पता ही नहीं था कि इनके पहले पता था कि मामला क्या था। छुट्टियाँ पहुँच THQ SHO साहब के पास हम जाते हैं। SHO जो अदरीस चदर साहब हैं, वहाँ के हमारे SHO अदरीस चदर साहब हैं, उनके पास जाते हैं। वो अभी हमें कभी टाइम दे रहे हैं, कभी आईजी साहब की इंस्ट्रक्शन है कि इंसाफ मौके पे फराहम किया जाएगा। थानों का कल्चर बदल दिया है, क्या बदला है कल्चर? सर कल्चर तो नहीं बदला, लेकिन उन्होंने इंसानियत बदल चुकी है वहाँ पे। वो सोच करते हैं सबके साथ। हम तो ये है कि जिसके पास पैसा है उसकी FIR है, उसकी FIR गरीब है नहीं दी। नहीं, हमारी FIR नहीं दी गई। हमारी FIR हुई है सिर्फ एक DPO कसूर की वजह से हमारी FIR हुई है। उन्होंने हमसे अच्छा बिहेव किया। इनफैक्ट ऐसे भी आते हैं। मैं एक बात करूं कि बहनें तो बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी मोहब्बत वाली होती हैं और भाइयों का इंतज़ार करती हैं कि एक बहन अब नहीं रही, दुनिया में नहीं रही, उसको कितना दिल बर्दाश्त करता है कि एक तकलीफ से मरहला है जिसके साथ ज़्यादती भी, उसके बाद उसका मर्डर भी हो गया, ठीक है, और ये सारी ज़िंदगी के लिए एक तकलीफ दे। पिछले 5 दिन से मैं लाहौर में शामिल था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो इंतज़ार कर रही है कि मैं घर आऊँगा और मेरी गाड़ी इंसाफ की उम्मीद रखते हैं पुलिस से? कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मैं DS या DPO के ऑफिस में पेश हुआ हूँ, तो वो हमें काउंसिल करने के प्रेशर डाल रहे हैं। क्या पीछे DSP भी वहाँ पे मौजूद है और SHO भी मौजूद है। DSP ज़फ़र इकबाल साहब और SHO अदरीस चदर साहब दोनों एक जगह पे मौजूद हैं और वो मुझे कह रहे हैं, हमें मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आपकी और भी बेटियाँ, आप उनको काउंसिल करें, उनको संभालें, उनका आगे पीछे देखें। डरावा दे रहे हैं कि आपकी बाकी बेटियों को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इतना बड़ा दरिंदा है वो। सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, सहाफ़ी भी उनके साथ मिले हुए थे। किसी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। किसी किस्म की कोई मतलब होता है ना कि इंसान को दिल में थोड़ा-सा रहम ही आ जाए कि चलो इनकी बात ही सुन लें, ऐसा कुछ हमें डरा धमका के क्या। बहन मुझे बताइएगा, बहनें बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी मोहब्बत करती हैं और एक बहन का दुख एक बहन समझती है क्योंकि वो दुआएं मांगती हैं कि मेरी बहन को अल्लाह सलामत रखे। तो आज एक बड़ी बहन हुए हैं आप और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा तकलीफ दे मराहिल हैं आपके लिए भी कि 20 साला बहन जो है वो दुनिया से चली गई। इंसाफ की अपील के लिए क्या कहना चाहें? भाई मेरी मरियम नवाज़ से यही अपील है। वो ख़वातीन के लिए रेड लाइन का काम करती हैं। उन्हें चाहिए कि हमें इंसाफ दें। हमारी उनसे यही अपील, ये दरख्वास्त है कि जहाँ पे SHO ने नहीं सुनी, DSP ने नहीं सुनी, किसी ने हमारी दरख्वास्त नहीं, MPA MNA जो सब कुछ सिर्फ पैसा, हर जगह पे पैसा काम आता है। गरीब इंसान की कोई नहीं सुनता। मैं कहती हूँ मरियम नवाज़ को इनके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए और ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि सारी दुनिया वहाँ के हम लोग सब देखें कि इनका क्या हाल है। बहन की यादें मेरी तो बहन आती होंगी। जैसे वो तड़पी है ना, वो तो मैंने देखा है ना, मैंने खुद उसको अपने हाथों से उतारा है ना। ये तकलीफ वो ही जानता होता है जिसके साथ बीतती है। हम तो मुंह से सुन लिया, जिससे सुन लिया वो तो होगी ना, लेकिन जो दुख जो तकलीफ हमें हो रही है ना, वो शायद किसी को है कि नहीं। अगर उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास हो, हम पे रहम आए, तो SHO को और DSP को ऐसे नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को हमारे बारे में सोचना चाहिए था। उल्टा ये धमकियां ये दे रहे हैं कि आप लोगों की बाकी बेटियां, उनकी इज्जत का ख्याल करें, उनके बारे में सोचें, उनकी इज्जत। या पुलिस कह रही है आप पुलिस जी, हमारी मुहाफिज अरे ये जो हमारी हिफाजत के लिए बिठाए गए हैं, हिफाजत के लिए इनको कहा गया कि इनके आगे उफ भी नहीं करनी। हम खामोश सिर्फ इस बात पे थे कि मरियम नवाज की हमें ये सिखाया गया है कि नहीं, इनके आगे हमने नहीं बोलना। लेकिन हाँ, हमने ये अपने हक के लिए भी नहीं बोलना। हमने अपने हक के लिए जो मुतालबा किया वो तो हमारा सुनना चाहिए ना। नाज़रीन, ये बहन थी उनकी बड़ी। मैं उनकी वालदा से भी कोशिश करूँगा कि बात करने की। बहुत ज़्यादा अलील हालत में है, बीमार थी, बेहोश हो गई थी क्योंकि एक बेटी का गम जो है एक माँ ही जानती है कि क्या गम है, जिसने उसको 9 माह अपने पेट में रखने के बाद जो उसकी पैदाइश की, उसको बड़ा किया। आज वो जब 20 साल की हुई और 20 साल के बाद जो है एक दरिंदा उसके साथ ज़्यादती करता है और ज़्यादती के बाद उसको कहता है कि वीडियो कॉल पे आओ जो है वो ख़ुदकुशी करो ताकि लोग देखें तुम्हें, ठीक है। और ये बहन और ये भाई मौजूद थे जो ये सारी दास्तान बता रहे थे। माँ वालिदा की जानिब भी चलते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी बात करने की कि की बात करें। माँ जी, अल्लाह तुहानू सब्र देवे।
ये एक माँ का दर्द है। सीएम साहिबा, आप भी एक माँ हैं, एक खातून हैं। इस माँ का दर्द समझें कि जो रो के इनके आंसू सूख चुके हैं। आज 6 या 7 दिन हो चुके हैं इस बच्ची को गए हुए 20 साल, लेकिन माँ के आंसू नहीं रुक रहे। आज मीडिया पे आने का मकसद यही है कि फरियाद लेकर आई हैं कि हमें जो है इंसाफ मिल जाए। आप पंजाब की सीएम हैं और ख़ुद को माँ का दर्जा देती हैं। इनको इंसाफ कौन माँ जी सीएम साहिबा ही भेज दियाँ भैया ने। बेटा मैं इंसाफ चाहनी अपनी बेटी के लिए। मेरी गल किसी नहीं उथे सुनी, मैं तो इथों तक बंद किया बेटा। पुलिस ने ले कोई मुश्किल नहीं पड़े। नहीं बेटा, एक ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਹਾਨਾ ਅੰਦਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨ ਆਇਆ हालत। और मैं नहीं करना चाहता क्योंकि पहले भी ये इंटरव्यूज़ में बेहोश हो चुकी हैं और मैं ये समझता हूँ कि आईजी साहब को और डीपीओ कसूर को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए और इनको इंसाफ की फराहमी जो है वो करनी चाहिए, ताकि जो दावे किए जाते हैं पंजाब पुलिस की जानिब से इंसाफ के लिए, क्या वो दावे मुकम्मल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आने के बाद।